हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का आप सिंपल से बोल सकते हो चांस, जैसे संभावना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कॉइन का ही ले लो, कॉइन का तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। अगर हम लोग कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन के एक साइड क्या होता है, हेड होता है, दूसरे साइड क्या होता है, टेल होता है। जब भी हम कॉइन क्या करेंगे, टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हम लोग उसमें बोलते हैं ना कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, टेल आने के कितने चांसेस है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह अगर दो कॉइन टॉस करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लो, जैसे डाइस ले लो, डाई जिसमें लूडो का वो रहता है ना, क्यूब के शेप में, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो अगर हम लोग उसे ऐसे घुमाते थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर कोई भी नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कि सीधा सीधा बोल सकते हैं, अगर कोई इवेंट है तो उसमें जो मतलब इवेंट हो रहा है उसमें क्या होने की संभावना है, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है और कितना होने की प्रोबेबिलिटी है, ये सब हम लोग बोलते हैं। तो उसमें ये सब क्या आता है, प्रोबेबिलिटी में आता है। तो पहला वर्ड है देखो इसमें, ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड अ ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कुछ भी कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। जैसे अभी मैं कॉइन का एग्जांपल ले लो, अगर मैं कॉइन को अगर टॉस कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायल कर रहा हूँ कॉइन का, कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, आउटकम्स। द रिजल्ट ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड आउटकम्स। देखो जब भी जैसे मैं कॉइन का क्या कर रहा हूँ, ट्रायल कर रहा हूँ, जब कॉइन का मैं ट्रायल करूंगा, टॉस करूंगा कॉइन, तो कुछ ना कुछ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा उसी को मैं क्या कहूँगा, आउटकम्स कहूँगा। जैसे हेड आया तो मैं बोलूँगा इस कॉइन को जब हमने टॉस किए तो आउटकम्स क्या आया, हेड आया। टेल आएगा तो मैं बोलूँगा कि जब वेन वी टॉस द कॉइन तो आउटकम्स क्या आया, हमारा टेल आया। तो उसी हमको हम लोग क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। किसे आउटकम्स कहते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या ट्रायल करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। अभी इस चैप्टर में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको करोगे कैसे। जैसे ले लो कि कॉइन का ही ले लेता हूँ। अगर मैं 1 कॉइन टॉस करता हूँ, 1 कॉइन टॉस्ड, तो क्या होगा, सिंपल स्पेस, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिंगल कॉइन में यही होगा, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये कितने हैं, 1 और ये 2, तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही होगा। अब मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे हेड चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हेड कितनी बार आया इसमें देखो, तो मैं ए ले लेता हूँ इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नहीं तो ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड का, अब हेड कितनी बार आया इसमें, एक बार, तो इसे एक ले लो। और डिवाइड में क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 बोलो या फिर 0.5 बोलो। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। इसके अलावा कुछ और प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकता। क्या क्या आएगा देखो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होने के आने के चांसेस होते हैं, या फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में यानी 0.1 0.2 ऐसे। हाँ, 3 चांसेस है, 3 केसेस है, 0 आएगा, 1 आएगा या फिर 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। यही प्रोबेबिलिटी आ सकती है, और कुछ नहीं आ सकता। अब ये तो हो गया कॉइन का, हो गया। अब मैं ले लेता हूँ डाइस का। जैसे एक डाइस है, अगर उस डाइस को उछालेंगे हम लोग तो क्या आने के चांसेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर होते हैं, 6 फेसेस रहते हैं, और उन 6 फेसेस पे कितने टोटल 1 से लेके 6 तक नंबर रहते हैं। अगर हमसे पूछे कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या चाहिए हमें, 3 चाहिए, 3। नहीं तो फिर बोलेगा कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे करोगे,
तो इवन नंबर क्या क्या है इसमें, देखो 2 है, 4 है और 6 है। कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से लेके 6 तक, यानी 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो क्यों डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसे भी डिवाइड करोगे तो आएगा क्या 0.5। देखो ये 0 से लेके 1 के बीच में ही आया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कभी भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या फिर 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो अब इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 बोलो या फिर 0.5 बोलो, ये आपके ऊपर है। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ अपना एक्सरसाइज, ताकि जो थोड़ा बहुत आपको डाउट है या फिर नहीं समझा होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्लेस। यानी एक क्रिकेट मैच है, इसमें क्या है, एक बैट्समैन है, वुमेन है, हाँ, ये क्या कर रही है, उनको क्या किया गया 30 बॉल्स प्ले किया गया, मतलब फेंका गया। तो उनमें से उन्होंने 6 बॉल को ना मतलब 6 टाइम बाउंड्री मारा है। कितनी बार 6 टाइम, कितने में से 30 में से। फिर आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है कि उन्होंने कितनी टाइम्स जो है बाउंड्री नहीं मारा है। 6 बार बाउंड्री मारा है उन्होंने और कितनी बार बाउंड्री नहीं मारा है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है। तो टोटल बॉल्स कितने हैं 30, कितनी बार बाउंड्री हुआ है 6, माइनस कर दो कितना बचा 24 टाइम्स उन्होंने बाउंड्री नहीं मारा। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे बस, तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। तो क्या दिया है 6 बाउंड्री दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ टाइम्स बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री, बैट्स वुमेन है सॉरी, यहाँ बैट्स वुमेन हिट्स अ बाउंड्री, कितना आएगा यहाँ पे 6। फिर और क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितना प्ले मतलब उन्होंने खेला है वो भी दिया है। तो यहाँ पे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड, कितने बॉल्स प्लेड किया है उन्होंने 30। अब हम निकालते हैं कि कितना बाउंड्री नहीं हुआ है, 6 हुआ है और 30 बॉल से माइनस कर दो 6, 24 बचा। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स शी डज नॉट हिट बाउंड्री। कैसे पता चलेगा, 30 में से 6 माइनस करो कितना आ जाएगा 24, यानी 24 बॉल्स को उन्होंने 24 टाइम्स उन्होंने बाउंड्री हिट नहीं किया है, 6 टाइम किया है। अब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वही हमें करना है। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे लिखोगे पी मतलब प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी चाहिए अपने को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो यहाँ पे लिखोगे शी डज नॉट, लिख दो डज नॉट हिट अ बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कितनी बार बाउंड्री नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पहले लिख दोगे ऊपर कितने बॉल्स का ये नहीं हुआ है बाउंड्री 24, तो ये लिख दो नंबर ऑफ टाइम्स शी डज नॉट हिट बाउंड्री। और यहाँ पे क्या आएगा नीचे डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सी प्लेड, यहाँ पे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सी प्लेड। अब नंबर ऑफ टाइम्स सी डज नॉट हिट अ बाउंड्री, कितना बॉल को उन्होंने बाउंड्री नहीं मारा है 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने प्ले किए मतलब खेला है उन्होंने 30। क्रॉस का कट करो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अगर इसे कट करोगे तो क्या आ जाएगा
0.10 आ जाएगा, 5 × 40 तो 0.8। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, या फिर 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। तो ये 0 से 1 के बीच में आया है, तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 4/5 4/5 लिखोगे तो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए था, हमें मिल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो क्या आया है, प्रोबेबिलिटी 4/5। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द probability that she did not hit a boundary is क्या है, प्रोबेबिलिटी 4/5। क्वेश्चन नंबर 2 दिखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। खाली ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या बोला है, 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। क्या है, 1500 फैमिली है, उसने फैमिली ने क्या किया, 2 चिल्ड्रन रैंडमली सेलेक्ट किया और क्या किया गया, उनका डेटा रिकॉर्ड किया गया। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। तो 2 गर्ल्स है, 1 गर्ल्स है और 0 गर्ल्स है। नंबर ऑफ फैमिलीज यानी 475 फैमिली ऐसी है जिनमें 2 गर्ल्स हैं, और 814 फैमिली ऐसी है जिनमें 1 गर्ल्स है, और 211 फैमिली ऐसी है जिनमें 0 गर्ल्स है। फिर आगे क्या बोला, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडमली हैविंग। यानी क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उस किस फैमिली में कितनी गर्ल्स है। तो पहला जो है क्वेश्चन 2 गर्ल्स वाला, 1 गर्ल्स वाला और 9 गर्ल्स। यानी कि हमें पहला जो निकालने का है, ऐसी कौन सी फैमिली है, कितनी फैमिली है जिनमें 2 गर्ल्स हैं, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। और दूसरा, ऐसी कितनी फैमिली है जिनमें 1 गर्ल्स है, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, सेम इसका भी ऐसे ही निकालना है। फिर क्या बोला है, आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। यानी हमें चेक करना है जितनी भी तीनों की तीनों फैमिली दी गई है, इनका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है कि नहीं। तो पहले देखो क्या करने का है, यहाँ से ध्यान से देखो। पहले तो मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज निकालता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। कितनी है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, इन तीनों को ऐड कर दो। फैमिली ये है ना, नंबर ऑफ फैमिलीज, इन तीनों को ऐड कर दो। 475 प्लस 814 प्लस 211, इन सबको ऐड करो। इनको ऐड करेंगे तो इसमें का 1 इसमें डाल दो तो कितना हो गया, सॉरी ये 14 इसमें डाल दो तो कितना हो जाएगा, 225। अब 225 इसमें डाल दो, 500 हो गया, और ये 200 कितना हो गया, 700 हो गया, और 700 और ये 800, 1500 हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी बोला भी गया है कि 1500 फैमिली है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा हमें बताना है, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं। तो 2 गर्ल्स किस में है, ये 475 वाले में 2 गर्ल्स है, तो यानी इसका प्रोबेबिलिटी हमें पहले निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे द नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। यानी ऐसी फैमिली का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए जिनमें कितनी गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है। तो ऐसी कितनी फैमिली है, देखो यहाँ पे 475 ऐसी फैमिली है जिसमें कितनी गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है। तो आइए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, पहले पी लिखते हैं, और प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, जिसमें 2 गर्ल्स है। तो यहाँ पे लिखोगे द फैमिली हैज 2 गर्ल्स। समझा ना। देखो पहला क्या क्वेश्चन था, 2 गर्ल्स का था, तो मैंने वही लिखा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, यानी वो फैमिली जिनके पास कितनी गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है। तो कितनी फैमिली है, 475, देखो यहाँ पे। और फिर प्रोबेबिलिटी निकाला, द फैमिली हैज 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, द फैमिली हैज 2 गर्ल्स। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में तो मैंने पहले ही बताया, कुछ भी रहेगा उसका टोटल लिखेंगे। तो इसका टोटल क्या है, फैमिली है, तो टोटल फैमिली कितनी वो लिख दो। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, कैलकुलेट करो,
द फैमिली हैज़ 2 गर्ल्स, यानी 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है, देखो यहाँ पे 475, यहाँ पे भी बताया तो यहाँ पे आ जाएगा 475। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500। अब इन्हें कट कर सकते हैं तो करो। तो एक काम करता हूँ ना, यहीं पे ऐसे स्ट्रेट करते जाता हूँ। हाँ, ये स्ट्रेट करते जाता हूँ। यहाँ नीचे क्यों लिख रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा जा रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ। तो कितनी फैमिली है 475। टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है 1500। 5 से जा रहा है, 15 से जा रहा है क्या, 5 से तो जाएगा ही, 15 से जा रहा है, चेक करो। तो 15 से जा, नहीं 15 से नहीं जा रहा है। 15 से, चलो ठीक है 5 से ही कट करता हूँ। 5 9 जा 45, 2 गया 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 00, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 4 गया 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 और ये 0। पहला कंप्लीट हो गया। यानी कि ऐसी फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स है उनका प्रोबेबिलिटी क्या है 19 डिवाइड बाय 60, 19/60 है प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में कितनी गर्ल्स है, देखो 1, तो हमें ऐसी फैमिली का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें कितनी गर्ल्स है 1 गर्ल्स है, 1 लड़की है। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल्स। ऐसी कितनी फैमिली है जिनमें कितनी गर्ल्स है 1 गर्ल्स है, तो देखो कितनी फैमिली है 814, 814। तो लिख दो, प्रोबेबिलिटी निकाल दो फिर। द फैमिली हैज़, कितनी फैमिली हैज़, कितनी गर्ल्स चाहिए 1 गर्ल्स, 1 गर्ल्स। यानी कि ऐसी फैमिली का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें कितनी गर्ल्स है 1 गर्ल्स है। तो यहाँ पे लिख दोगे, सेम ये लिख दो, खाली 1 लगा देना यहाँ पे। द फैमिली हैज़ 1 गर्ल्स। यहाँ पे लिखोगे टोटल, सेम लिख दो, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 1 गर्ल्स, ऐसी कितनी फैमिली है जिनमें 1 गर्ल्स है 814। तो यहाँ पे आ जाएगा 814 डिवाइड बाय टोटल, तो आपको पता ही है 1500। कट हो रहा है क्या, 2 से तो होगा ही, और किसी से होगा क्या, चलो 2 से ही करके देखते हैं। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 नंबर ले रहे हो, तो 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14, 1 गया, 2 5 जा 10 और ये 0। वापस जाएगा क्या किसी नंबर से, 3 से ये जा रहा है, नहीं अब नहीं जाएगा, ऐसे रहने दो, अब नहीं जाएगा। अब आगे आ जाओ, तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या बोला है नो गर्ल्स, यानी ऐसी फैमिली का प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड आउट करना है हमें जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं, नो गर्ल्स। ऐसी है क्या फैमिली, हाँ 0 गर्ल्स। तो इसका निकालते हैं, आइए। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल्स, नो गर्ल्स। तो ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है 211। समझ में आ रहा है ना, मैं स्पेस नहीं दे रहा क्यों, क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को आगे सॉल्व करने के लिए। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ पे लिखोगे द फैमिली हैज़ नो गर्ल्स, यानी ऐसी फैमिली का प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे द फैमिली हैज़ नो गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। नो, जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है उसमें कितनी फैमिली है 211, 211, और टोटल तो आपको पता ही है 1500। कट रहा है क्या किसी नंबर से, 3 से तो नहीं जा रहा है, और 7 से जाएगा क्या, नहीं किसी भी नंबर से नहीं जाएगा क्या ये।
211 किसी नंबर से जा रहा है, नहीं जाएगा, छोड़ो, नहीं जाएगा। अब चलो ये तीनों तो हो गया, अब निकालते ये वाला, आल्सो चेक वेदर सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, यानी ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई है इनका जो सम है, सम ऑफ, हाँ जितने भाई जितने भी फैमिली का ये आया है इसका प्रोबेबिलिटी 1 है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, लिखो सम ऑफ ऑल फैमिलीज प्रोबेबिलिटीज। नाउ सम ऑफ ऑल फैमिलीज प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे, ये सब जो दिया है इनको कॉपी कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये सब क्या किया मैंने, कैलकुलेशन किया है, ये सब आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये और ये डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वापस हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा, 1500, तो इससे अच्छा एक काम करो, ये पूरा कॉपी कर लो, नहीं तो लिखना है तो लिख देता हूँ मैं, चलो नहीं तो आपको नहीं समझेगा। 19 डिवाइड बाय कितना है 60 प्लस 407 प्लस इसमें क्या है 211 डिवाइड बाय 1500। अब देखो अगर तीनों को ऐड करना होगा तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम था, हम लोगों ने क्या किया, कट करके डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे भी सेम था, तो वही जितने जिससे जिससे कट किया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले देखो 5 से कट किया, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 475 प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ कितने से कट किया हूँ, 2 से कट किया तब ये आया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वापस वैसा 1500 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 814 प्लस, ये तो ऑलरेडी सही है। अब डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया तो एक ही टाइम लिखूंगा सिर्फ मैं 1500। अब इन तीनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा 1500, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किया है, देखो ये, तो क्या हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 1500, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यही पूछा था कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, तो बोलने का यस, तो यहाँ पे लिखोगे फाइनल में यस, ये लिख दो सम ऑफ ऑल फैमिलीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इस क्वेश्चन में एक ग्राफ भी है, तो जो कि यहाँ पे शो हो रहा होगा, नहीं शो हो रहा होगा तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, तो कुछ दिया हुआ है वो देख लो बस। तो पहले क्या बोला, इन अ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन। एक क्लास 9 के स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट से क्या पूछा गया है कि उनका बर्थ कौन से मंथ में हुआ है, कितने स्टूडेंट ने पूछा है, सेक्शन 4 आस्क्ड अबाउट द मंथ, हाँ कितने स्टूडेंट से पूछा गया है, 40 स्टूडेंट से पूछा गया है कि उनका जो बर्थ यानी उनका जो जन्म हुआ है कौन से मंथ में हुआ है, द फॉलोइंग ग्राफ, और उसका चार्ट प्रिपेयर किया गया है, यहाँ पे जो शो हो रहा होगा, नहीं तो टेक्स्ट बुक में देख लो अपने। फिर क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कौन से स्टूडेंट का, जिनका बोर्न मतलब जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है, तो अगस्त के महीने में कितने स्टूडेंट का जन्म हुआ है, 6 स्टूडेंट का, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो आइए सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है ये तो, और तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in अगस्त मंथ, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है, तो चार्ट में दिया है कितने 6 स्टूडेंट का। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं
40। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी कौन से महीने का, अगस्त के महीने का। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ तो ये प्रोबेबिलिटी पहले मत लिखो, पहले ये लिखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त। यहाँ पे लिखोगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in अगस्त, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है, 6 है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born इन अगस्त। तो हम लोग किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है। कितने स्टूडेंट का हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, जो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त डिवाइड बाय क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त कितने हैं, 6 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं। प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3/20 कितना आया प्रोबेबिलिटी, 3 डिवाइड बाय 20, 3/20। तो फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर द probability that a student was born in अगस्त इज कितना है प्रोबेबिलिटी, 3 डिवाइड बाय 20। क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes। देखो 3 coins है, उनको क्या किया गया है, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ 3 coins को 200 टाइम्स टॉस किया गया, यानी 3 कॉइन है उनको एक साथ 200 बार टॉस किया गया है। तो जिससे डिफरेंट आउटकम्स आए हैं, देख लो यहाँ पे आए हैं 3 हेड कितनी बार आए हैं, 23 टाइम्स, कितनी बार 23 टाइम्स 3 हेड आए हैं, 72 टाइम्स 2 हेड आए हैं, 77 टाइम्स 1 हेड आए हैं, 28 टाइम्स नो हेड यानी एक भी हेड नहीं आए हैं। तो क्या बोला, इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। यानी कि हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालने का है, 2 हेड्स कितनी टाइम्स आए हैं। 2 हेड्स देखो कितनी टाइम्स आए हैं यहाँ पे 72 टाइम्स। तो इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। कैसे, देखो यहाँ पे एकदम इजी है। तो पहले लिख दो 2 हेड्स, नंबर ऑफ 2 हेड्स, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कमिंग अप, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कमिंग अप, यानी कि 2 हेड कितनी बार आए हैं। तो 2 हेड देखो कितनी बार आए हैं 2 हेड्स, देखो कहाँ पे है 2 हेड्स कितनी टाइम्स आए हैं 72, यानी 72, जिसमें देखो 200 टाइम टॉस किया गया, जिसमें से 72 टाइम्स मतलब 2 हेड्स आए हैं उनमें से। तो यहाँ पे आ जाएंगे 72 टाइम्स। फिर टोटल नंबर ऑफ निकालने का है। तो टोटल नंबर ऑफ दिया है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ 3 coins were tossed। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ 3 coins were tossed, यानी कितनी बार कॉइन्स को टॉस किया गया है, तीनों के तीनों टोटल 200। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, 2 हेड का चाहिए। तो हम लोग निकालते आइए, लिखूंगा सीधा, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, 2 हेड्स कम अप। क्या चाहिए, 2 हेड्स कम अप वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी 2 हेड्स कितनी बार आया इसकी प्रोबेबिलिटी।
तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड्स कम अप डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर। डिवाइड में तो मैंने आपको बताया हमेशा क्या रहेगा, टोटल वाला रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल, ये लिख दो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन्स वर टॉस्ड। अब यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड्स कम अप, कितनी बार आए हैं टू हेड्स, 72। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 200 है, इनको डिवाइड करो। 2 से तो हो ही रहा है, ठीक है पहले 2 से करके देखता हूँ। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 100 आया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से, हाँ 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 8 जा, और ये 50 आ जाएगा। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 15। कितना आ गया प्रोबेबिलिटी, 9 डिवाइड बाय 25। तो क्या आया है प्रोबेबिलिटी, देखो इसमें पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप। तो क्या आया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप इज 9 डिवाइड बाय 25। ऐसा चाहे तो एक लाइन लिख सकते हो।